सेप्टिक टैंक लैट्रिन के गड्ढे को बोलते हैं। एक्चुअली लैट्रिन के गड्ढे में जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो जमा होता है, और जो ये सेप्टिक टैंक है, लैट्रिन का गड्ढा, इसमें बारीक बारीक छेद होते हैं जिससे कि पानी रिसता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई गड्ढों में पानी अगर ज़्यादा हो तो उसमें एक ओवरफ्लो पाइप लगा दिया जाता है जिसको सोख्ता गड्ढे के साथ जोड़ देते हैं और पानी वहां जाके रिस जाता है। सेप्टिक टैंक का जितना भी ओवरफ्लो पानी होता है वो जाके सोख्ता गड्ढे के अंदर सूख जाता है। वहाँ कंक्रीट और इस तरह की मिट्टी होती है कि जिसमें सारा पानी वो सोख लेता है, और जिससे कि सेप्टिक टैंक भरने से बच जाता है। अब पिट के अंदर ये सोख्ता गड्ढा होता है, और जो पिट के अंदर से छोटे छोटे छेद होते हैं, इनके बंद होने का क्या कारण है? इनके बंद होने का कारण है जो हार्पिक और जो दूसरे आइटम यूज किए जाते हैं जिससे कि टॉयलेट को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ लोग एसिड भी डालते हैं, तो ये पिट के अंदर जाके पिट के अंदर के गुड बैक्टीरिया को मार देते हैं। सेप्टिक टैंक के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है वो टैंक के अंदर कचड़े को और स्लज को और ग्रीस इत्यादि को खाता रहता है, और बैक्टीरिया के मरते ही सेप्टिक टैंक का भरना चालू हो जाता है। इस तरह से सेप्टिक टैंक के अंदर ग्रीस के और स्लज के बढ़ने से और जो बारीक बारीक छेद पिट के अंदर होते हैं वो सारे बंद हो जाने लग जाते हैं, और जो सोख्ता गड्ढा है उसके भी जो जितने भी छेद होल्स होते हैं वो सारे ग्रीस और स्लज से बंद होने लग जाते हैं, और जिससे चारों तरफ से चौक हो जाता है और सारी सारी ब्लॉकेज हो जाती है, और सेप्टिक टैंक के अंदर स्लज और पानी भरने लग जाता है। इस तरह से सेप्टिक टैंक के भरने के बाद सेप्टिक टैंक का पानी वापस टॉयलेट के अंदर आने लग जाएगा, टॉयलेट सीट में और बाथरूम में आने लग जाएगा, और चारों तरफ से गंदगी फैलने लग जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों को पंपिंग सिस्टम बुलाना पड़ता है। पंपिंग सिस्टम से सारे सलज को और कीचड़ को खींच के ट्रक में भर के और किसी दूसरी जगह को भेजना पड़ता है। लेकिन इससे सेप्टिक टैंक तो खाली हो जाता है, लेकिन सेप्टिक टैंक की दीवारों पे बने हुए जो बारीक छेद हैं वो नहीं खुल पाते, वो तो अपनी जगह बंद ही रहते हैं। और अगर सोख्ता गड्ढा है तो सोख्ता गड्ढा भी पूरा डैमेज हो चुका होता है, उसके छेद भी बंद ही रहते हैं। तो पंपिंग होने से केवल टैंक खाली हो जाता है, लेकिन जो समस्या है क्लॉगिंग की और जो छेद बंद है वो समस्या समाप्त नहीं हो पाती। इन बारीक छेदों के नहीं खुलने से दोबारा से सेप्टिक टैंक फिर बहुत जल्दी से भर जाता है, क्योंकि सेप्टिक टैंक के अब वो बारीक छेद तो परमानेंटली बंद हो चुके हैं, और जो सोख्ता गड्ढा है उसके भी छेद बंद हो चुके हैं, इसलिए सेप्टिक टैंक तुरंत भर जाएगा। इस समस्या को समाप्त करने के लिए लोग रॉडिंग करते हैं, मतलब एक नुकीली चीज से और सेप्टिक टैंक की दीवारों पे मारते हैं जिससे कि उसके छेद दोबारा से खुल जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं खुल पाते। इन छोटे छोटे छेदों के नहीं खुलने से एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, प्रॉब्लम और ज़्यादा पैदा हो जाती है। इसके लिए फिर से एक और दूसरा मेथड यूज किया जाता है कि तेज पानी की धार को पिट की दीवारों पे मारा जाता है, और जो सोख्ता गड्ढा है उस पे मारा जाता है ताकि उसके छेद खुल जाएं, लेकिन छेद फिर भी नहीं खुलते, उल्टे वो छेद और ज़्यादा बंद हो जाता है, और ज़्यादा टाइट हो जाता है। जो ग्रीस और फैट है वो और ज़्यादा अंदर की तरफ धंस जाती है और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समस्या का सबसे बेस्ट समाधान है बायो एंजाइम। यदि सेप्टिक टैंक के अंदर बायो एंजाइम डाला जाए और बायो एंजाइम के लाखों करोड़ों बैक्टीरिया अंदर के स्लज को और फैट को और ग्रीस को खा जाते हैं, जिससे कि सेप्टिक टैंक की दीवारें एकदम पुरानी जैसी हो जाती हैं और सोख्ता गड्ढे की तरह कार्य करने लग जाती हैं। और अगर यदि सोख्ता गड्ढा भी अगर सेप्टिक टैंक से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया जाके सोख्ता गड्ढे को फिर अपनी पुरानी जिंदगी की तरह ले आते हैं और उसको फिर से पूरा काम करने लग जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेप्टिक टैंक के अंदर वो होती है, यदि बैक्टीरिया मर जाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड करके एक गैस बनती है जो कि बड़ी खतरनाक और विषैली गैस होती है, और ये गैस इतनी खतरनाक होती है कि इससे अगर लोहे की कोई चीज है सेप्टिक टैंक के अंदर, जैसे लोहे के सरिया वगैरह हैं, ये सारे के सारे जंग खा करके गलना चालू कर देते हैं। बायो एंजाइम के लाखों करोड़ों बैक्टीरिया इस पूरी विनाशकारी चेन को तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को नहीं बनने देते, और जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही नहीं बनेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड भी
बनना बंद हो जाता है और इससे दीवारों की सुरक्षा होती है। जो सीमेंट वाली दीवारें हैं और जो पाइप हैं लोहे के और प्लास्टिक के, वो सालों साल चलते हैं। अमोनिया गैस को नहीं बनने देता, जिससे कि अमोनिया की बदबू नहीं आती। अमोनिया गैस की जगह नाइट्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े अंडे जैसी बदबू और पिट की जो बदबू होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस नहीं बनेगी तो ये बदबू भी नहीं आती। इसलिए इन दोनों गैसों के नहीं बनने से पिट के अंदर से सारी बदबू समाप्त हो जाती है। बायो एंजाइम के बैक्टीरिया सेप्टिक टैंक के पानी को प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। इसलिए बायो एंजाइम का प्रयोग करिए और प्रकृति को बचाइए।